दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन हब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी वन शॉट सीरीज का लेक्चर 8 हम लेकर आए हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कवर अप करेंगे, जिसमें हम नेशनल इनकम मेजरमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स एंड नीति आयोग के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं रेलवे में, वो आज हम इस वीडियो में वन शॉट में कवर अप करेंगे। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हो, हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, 2 ब्लॉग चल रहे हैं वो भी देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट है, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और पीडीएफ ई बुक्स परचेज कर सकते हैं। इस लेक्चर की भी जो आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी 1-2 दिन में वीडियो अपलोड होने के बाद। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट कैलकुलेट्स द जीडीपी ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर है सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट। We should consider only the value of finished goods while estimating the gross domestic product because the correct answer है B. The value of finished goods already includes the value of intermediate goods. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following sectors contribute the most to GDP in India? इसका करेक्ट आंसर है सी, टर्शरी सेक्टर। चलिए नेक्स्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? का करेक्ट आंसर है डी, ऑल फाइनल प्रोड्यूस्ड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। चलिए नेक्स्ट। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फॉलोइंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इज अ टोटल प्राइस ऑफ। का करेक्ट आंसर है बी, ऑल प्रिपेयर्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज नोन एज। का करेक्ट आंसर है बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो फॉर्मूले में किस तरीके से बनेगा ये? एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, बस थ्योरी फॉर्म है और ये इस तरीके से फॉर्मूले में है। दोनों तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाय। का करेक्ट आंसर है सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन द डैश। इसका करेक्ट आंसर है ए, जीडीपी। चलिए नेक्स्ट। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीपी? इसका करेक्ट आंसर है बी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ से भी एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, एनएनपी एंड एनडीपी। चलिए नेक्स्ट। इन इंडिया बाय विच स्टेप नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड?
इसका करेक्ट आंसर है ए, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गेन मैक्सिमम रिपोर्ट वैल्यू इन मार्केट? का करेक्ट आंसर है डी, बासमती राइस। चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017-18, द शेयर ऑफ एमएसएमई सेक्टर इज डैश ऑफ जीवीए इन इंडिया। जीवीए है यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडिट। तो वो आपकी कितनी थी? वो थी आपकी 32%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ विच रेफर टू एज द लो लेंथ रेट पीरियड इन द इंडियन इकोनॉमी? का करेक्ट आंसर है डी, राज कृष्णा। चलिए नेक्स्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान 1956-61, which steel plant was set up with the collaboration of Germany? इसका करेक्ट आंसर है सी, राउरकेला स्टील प्लांट। चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? का करेक्ट आंसर है सी, पीसी महालनोबिस। और जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है वो इसी मॉडल पे बेस्ड था। सेकंड 5 ईयर प्लान was based on PC Mahalanobis model। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Big Indian industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country after attaining independence was called? The correct answer है डी, द बॉम्बे प्लान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। With whom is the statement of intent SOI signed by Niti Aayog as part of the Atal Innovation Mission to open the Digital Disha program? The correct answer है बी, Adobe। चलिए नेक्स्ट। Under which plan for the first time was the private sector given priority over the public sector? The correct answer है ए, सेवंथ 5 ईयर प्लान। और उसका टाइम क्या था? 1985 टू 1990। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which 5 ईयर प्लान इन इंडिया was based on PC Mahalanobis मॉडल? अभी आपको पीछे ही बताया है। का करेक्ट आंसर है बी, सेकंड 5 ईयर प्लान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What was the duration of second 5 ईयर प्लान? का करेक्ट आंसर है ए, 1956 टू 61। चलिए नेक्स्ट। The second 5 ईयर plan, generally called the voice of establishment of socialism pattern of society. का करेक्ट आंसर है सी, महालानोबिस मॉडल। चलिए नेक्स्ट। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? का करेक्ट आंसर है बी,
पीसी महालनोबिस। चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी? का करेक्ट आंसर है बी, सेकंड 5 ईयर प्लान। टाइमिंग है 1956 टू 1961। चलिए नेक्स्ट। इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान डैश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया sought to get the country's economy out of the cycle of poverty? का करेक्ट आंसर है सी, 1951 टू 56। और जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पे बेस था? वो था आपका हेरोद दोमर, HARRODDOMAR मॉडल। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट है हेरोड दोमर, सेकंड है आपका पीसी महालनोबिस। चलिए नेक्स्ट। द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन द डैश। द करेक्ट आंसर है ए, एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was based on the। द करेक्ट आंसर है सी, हेरोद दोमर मॉडल। चलिए नेक्स्ट। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स मेन emphasis was to improve the condition of agriculture in India. It began in the year। इसका करेक्ट आंसर है डी, 1951। चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान पीरियड वाज द ड्रॉट प्रोन एनिया प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया? करेक्ट आंसर है बी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। चलिए नेक्स्ट। द डैश 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया completed its term in March 2017। इसका करेक्ट आंसर है ट्वेल्थ। का टाइमिंग क्या था? 2012 टू 2017। और जो इसकी थीम थी ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान की, वो थी आपकी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान की थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। टाइमिंग था 2012 टू 2017। चलिए नेक्स्ट। इन द 11th 5 ईयर प्लान artisan related to dash were supported by the marketing support and services scheme। का करेक्ट आंसर है ए, हैंडीक्राफ्ट। और जो आपके 11th थी, ये 11th 5 ईयर प्लान जिसका हमारा टर्म था 2007 टू 2012, इसकी हमारी क्या कहते हैं थीम क्या थी? वो थी हमारी टुवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, ट्वेल्थ की थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। 11th की थी टुवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट। विच मॉडल वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन? का करेक्ट आंसर है बी, हेरोद दोमर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पीसी महालनोबिस हो गया हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। गडगिल योजना वो है हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान। और जॉन डब्ल्यू मिलर है हमारी एट्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
What was the main focus of the first 5-year plan of India? The correct answer है B. Development of primary sector with the focus on agriculture. चलिए next. In which year did the disinvestment process in public sector enterprises in India start? The correct answer है A. 1991. चलिए next देखते हैं. What is the targeted annual average growth rate in GDP as per the 11th 5-year plan? का करेक्ट आंसर है A. 9%. Next. Who formulated the people plan and economic plan in India? The correct answer है A. M.N. Roy. Next. After independence during the second 5-year plan 1956 to 61, which steel plant was set up with the collaboration of Germany? The correct answer है C. राउरकेला स्टील प्लांट. अब आपका जो ये राउरकेला है ये तो हो गया जर्मनी की हेल्प से. इसके अलावा हमारे दो और हुए थे. वो है हमारा एक भिलाई स्टील प्लांट जो किसकी हेल्प से हुआ था. वो हुआ था हमारी यूएसएसआर की हेल्प से. ठीक है दोस्तों. और एक है दुर्गापुर स्टील प्लांट. वो किसकी हेल्प से हुआ था. वो हुआ था यूके की हेल्प. तो ये तीन स्टील प्लांट लगे थे हमारे. ठीक है दोस्तों. तो अलग अलग जगह से हैं. इसका हमने आपको बता दिया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग इज प्लेस्ड? द करेक्ट आंसर है ए. कॉन्करेंट लिस्ट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इन विच 5-year प्लान गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एग्रीकल्चर पॉलिसी बाय विच ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड? द करेक्ट आंसर है डी. थर्ड 5-year प्लान. अब आपकी अगर बात करें हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया फादर कौन है. यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. तो वो थे हमारे M.S. स्वामीनाथन. ठीक है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसका करेक्ट आंसर है सी. नीति आयोग. और ये किसको रिप्लेस करके बनाई गई है. ये रिप्लेस करके बनाई गई है प्लानिंग कमीशन को. जो प्लानिंग कमीशन है वो हमारा कब स्टेब्लिश हुआ था. ये भी क्वेश्चन अब पेपरों में पूछ लिया जाता है. वो हुआ था 1950 में. हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? करेक्ट आंसर है डी. जवाहरलाल नेहरू. इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आपके पीएम. तो अगर इस समय हम नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की बात करें वो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी. चलिए नेक्स्ट. व्हेन डिड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया? का करेक्ट आंसर है डी. 1991. और किसके थ्रू अनाउंस किया गया था ये भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह. इनका अभी
हाल ही में ही निधन हुआ है, कौन सी तारीख को? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन विच ईयर? द करेक्ट आंसर है डी, 1991। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर द ड्राफ्ट ऑफ डैश 5 ईयर प्लान्स। द करेक्ट आंसर है डी, 13th। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और वो बुक्स परचेज कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।